नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव का जो सब्जेक्ट है, इसका हमने न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया था। और इसी न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग हमने अपना पहला बुक भी स्टार्ट कर दिया था। और पहले बुक का जो हमारा पहला सेक्शन था, जिसका नाम था काव्य खंड, तो उसको हमने पूरा पढ़ लिया था। तो अब हम आ चुके हैं अपने गद्य खंड पे। और इसका जो हमारा दो चैप्टर है, पहला दूसरा, इसको हमने कर लिया था। तो आज हम तीसरा चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है संबंधिया। ठीक है, और इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है, यानी एक जो वीडियो है पहला, वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया था। तो ये जो है इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। ठीक है, यानी पार्ट 2 है। इसको आप ध्यान रखें। तो जो हमारा चैप्टर है, ये वैसे इजी भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। ठीक है, और लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। इन्होंने जो है इस कहानी को लिखा है, या फिर इस पाठ को लिखा है। ठीक है, और देखो जो काव्य खंड होता है, काव्य खंड में जो भी कविता होता है उसको हम कविता ही बोलते हैं। और उसको लिखने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम कवि बोलते हैं। लेकिन गद्य खंड में जो है कहानियाँ होती हैं, और उसको लिखने वाले व्यक्ति को हम लेखक बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसका डिफरेंस है। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में बता दूंगा इस चैप्टर को। और यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, और देखो आप हमारे चैनल को सर्च करोगे यूट्यूब पे, तो ऐसा ऊपर इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्लेलिस्ट का। तो इसमें आप सभी वीडियो को देख सकते हो। मान लो आपको क्लास 12 ज्योग्राफी का न्यू कोर्स देखना है, तो आप देख सकते हो। क्लास 12 हिस्ट्री का, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का, क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का, क्लास 12 हिंदी का, सभी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और देखो आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, तो आप वीडियो को पॉज करो, और बाकी यहाँ पे जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे तुरंत आप क्लिक करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट काम है, ये आपको करना है। तो जो है, और बाकी जब ये हमारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा, तब जो है आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। और कुछ भी आपको अगर पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का पूछ सकते हो आप। पॉलिटिकल साइंस का पूछ सकते हो, हिंदी का पूछ सकते हो, फिजिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सभी आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, इसको ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है वो टेलीग्राम ऐप पर है, और हमारे ग्रुप का नाम है a.k.ncrt स्टडी पॉइंट। ऐसा आप सर्च करोगे तो ऊपर जो है हमारा ग्रुप आ जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर लो, नीचे बटन दिखेगा एक, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। यूज़र नेम जो होता है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और बाकी आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और यहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा जो गद्य खंड था, इसमें इतने चैप्टर हैं। टोटल हमारे 8 चैप्टर हैं। पहला हमने कर लिया, दूसरा हमने कर लिया। अभी जो हमारा तीसरा चैप्टर है, इसका हम पार्ट 1 कर चुके हैं, और अब हम इसका पार्ट 2 देख रहे हैं। ठीक है, बुक हमारी ये है। तो आगे चलते हैं। देखो हमारा कुछ टॉपिक बच गया था, उसको हम इसमें देखेंगे। देखो, बड़ी बहुरिया का संदेश मायके ना पहुंचा पाना। अब देखो जो समधिया था, संदेश वाहक जो था, इसको बड़ी बहुरिया ने हवेली में बुलाया था। तो जो संदेश वाहक था, जिसका नाम था हरगोविंद, तो ये जैसे बंगले में पहुंचा, तो देखा कि जो बड़ी बहुरिया है उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। वो बथुआ के साग जो है ना, बथुआ का साग जो होता है वो खा रही थी, और बाकी डगरे में जो है ना वो चावल को फटक रही थी। तो ये सब दृश्य जो हरगोविंद है उसने देखा, और उस वो जो है ना अतीत की यादों में खो जाता है। सोचता है कि पहले जो है बड़ी बहुरिया के हवेली में नौकर रहते थे। ठीक है, लेकिन अब नौकर नहीं है बिल्कुल भी। और बड़ी बहुरिया का जो शरीर है, वो उस पे जो है वो सोना बहुत ज़्यादा पहनती थी, लेकिन अब एक भी सोना नहीं पहनती। और बाकी उसके हवेली में जो है लोग जो है उधार मांगने आते थे, लेकिन अब जो है ना वो उधार देने का जो पैसा होता है, जो पैसे उधार दे रहे थे बड़ी बहुरिया को, वो पैसे मांगने आते हैं। ठीक है, यानी पहले उधार वो लोग लेने आते थे, लेकिन अब जो उधार है
उसका पैसा वो मांगने आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ उस समय हालात था, माहौल था। तो अब हम समझते हैं कि जब बड़ी भौरिया ने हरगोविंद को कहा कि मेरा जो संदेश है उसको तुम जो है मेरे मायके पहुंचा दो, तो जो हरगोविंद है वो जाता तो है बड़ी भौरिया के मायके, लेकिन वहाँ पे वो संदेश नहीं सुना पाता है। क्यों नहीं सुना पाता है वो आप अभी समझोगे, ठीक है। देखो, संदेश ना सुना पाना, हरगोविंद के मन में बड़ी भौरिया के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान था, बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। वह बड़ी भौरिया को गांव की लक्ष्मी मानता था। पूरे गांव में सबसे ज़्यादा अमीर जो थी वो बड़ी भौरिया थी, ठीक है, सबसे ज़्यादा। आज लेकिन उसकी जो हालत है वो बहुत ही दयनीय हो गई है, बहुत ही खराब हो गई है। वह सोच रहा था कि यदि गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़ के मायके चली जाएगी तो गांव का क्या होगा, क्या रह जाएगा गांव, ठीक है। ऐसा हरगोविंद ने बड़ी भौरिया के मायके जाकर सोचा, तभी वो जो है संदेश नहीं पहुंचा पाया। देखो, आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि हरगोविंद ने बड़ी भौरिया का संदेश क्यों नहीं पहुंचाया या क्यों नहीं पहुंचा पाया, तो यही इसका आंसर आएगा। तो आप इन पॉइंट को ध्यान से देखो और आप नोट्स भी बना सकते हो ऐसे, तो आपको समझ में आएगा। वह किस मुंह से यह संदेश दे कि जो बड़ी भौरिया है उसके गांव में वो बथुआ का साग खाकर गुजारा कर रही है और वो कष्ट में है, इसलिए उसे अपने पास बुला लो। ऐसा कैसे कहेगा वो संदेशवाहक हरगोविंद। यह संवाद सुनकर लोग जो है ना उसके गांव के नाम पर थूकेंगे, ऐसा कौन सोचता है? हरगोविंद सोचता है। अपने गांव की बदनामी के भय से जो है हरगोविंद बड़ी भौरिया के संदेश नहीं सुना पाता है। बिल्कुल सा आसान सा तरीका है इसका आंसर देने का कि जो संदेश वाहक था हरगोविंद, वो जो है ना बड़ी भौरिया के मायके पहुंच जाता है, लेकिन संदेश इसलिए नहीं पहुंचा पाता क्योंकि वो सोचता है कि बड़ी भौरिया जो है मेरे गांव की जो है एक लक्ष्मी है। अगर वही गांव छोड़ के चली जाएगी तो गांव का क्या होगा, लोग जो है हंसेंगे गांव पर, ठीक है। तो ऐसा, और बाकी वो इज्जत भी करता था बड़ी भौरिया का, ठीक है। तो यही सब कुछ कारण थे जिसके कारण वो सोचता था, सोच सोच के फिर ये जो संदेश है वो नहीं पहुंचा पाया, ठीक है। सीधा सा आंसर इसका यही है। देखो, जलालगढ़ पहुंचकर हरगोविंद ने जो है बड़ी भौरिया के पैर पकड़कर संवाद सुना पाने के कारण माफी मांगी, ना सुना पाने की, ठीक है। तो जब ये अपने गांव पहुंचा तो हरगोविंद जो है ना बड़ी भौरिया के पैर पकड़कर ये कह रहा था कि मैंने आपका संदेश नहीं पहुंचाया, ठीक है। उसने कहा बड़ी भौरिया वो जो है ना बेटी, एक तरह से बड़ी भौरिया के बेटे का समान है, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा हरगोविंद ने कहा, ठीक है। हरगोविंद जब बड़ी भौरिया के महल पहुंचती है तो वो उसके पहुंचता है तो वो जो है बड़ी भौरिया के पैरों पे गिर जाता है और कहता है कि मैं आपके बेटे के समान हूँ और मैंने जो है आपका जो संदेश है वो मैं नहीं पहुंचा पाया, ठीक है। बड़ी भौरिया उसकी माँ के समान है, ऐसा मानता है वो हरगोविंद। और पूरे गांव की माँ के समान है कौन? बड़ी भौरिया। पूरा गांव जो है ना वो पूरा गांव, हाँ, एक तरह से बड़ी भौरिया को अपना माँ मानता है, ठीक है। और वह उससे आग्रह करता है कि अब वह निठल्ला नहीं बैठेगा और उसे कोई कष्ट नहीं होने देगा तथा उसके सब काम करेगा। कौन? हरगोविंद। बड़ी भौरिया स्वयं अपने मायके संदेश भेजने के बाद से ही पछता रही थी, सोच रही थी कि मैंने इसको क्यों कहा संवाद भेजने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं संवदिया की विशेषता। संवदिया जो हमारा संदेश वाहक यानी हरगोविंद जो है उसकी कुछ कुछ विशेषताएं थी। वो क्या क्या विशेषता थी? तो देखो, उसका जो पहला विशेषता था वो यह था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवाद पहुंचाने वाले व्यक्ति को संवदिया कहा जाता है। संवदिया का अर्थ क्या होता है कि एक स्थान है जहाँ एक व्यक्ति आता है, संवदिया को बोलता है कि मेरा जो संदेश है वो तुम वहाँ पहुँचा दो। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान ये संवदिया जो है संदेश पहुँचाता है, इसी को कहते हैं संदेश वाहक या संवदिया। वह वातावरण को सूंघ कर ही संवाद का अनुमान लगा लेता है। वह बहुत भावुक है, ठीक है। वह संवेदनशील और समझदार भी है। ये कुछ कुछ विशेषताएं हैं जो आप बता सकते हो अपने
बोर्ड एग्ज़ाम में। वह ईमानदार है, दूसरों का मदद भी करता है ये। गाँव वालों के मन में संवदिया की जो अवधारणा है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसको ना निठल्ला, कमज़ोर, पेटू आदमी मतलब माना जाता है, लेकिन सब लोग इसे खाना भी खिलाते हैं। बिना मजदूरी के वह संवाद पहुंचाता है, वह औरतों का गुलाम है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, कुछ विशेषता में, तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम ही है संवदिया, ये हमारा समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अपने अगले चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। और देखो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, तो आप इसको ज़रूर मतलब सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, यूजर नेम आप सभी के सामने लिख दिया था मैंने। तो मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।